फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो आज सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे ना, ऑल द रूल्स लॉज वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट, सो जस्ट lot of questions is what we need to practice to gain more confidence. Find value of m so that the equation holds true. बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सॉक्रेटिव नहीं किया है, तो प्लीज है ना, आफ्टर द क्लास डू द सॉक्रेटिव. एंड सॉक्रेटिव को यू डोंट हैव टू रन थ्रू इट, टेक योर टाइम and then solve it. So at least 40-50% mark should be there. So I am aware that you have actually spent time in solving it. सर वो 3 सॉक्रेटिव क्विज है ना? 2 are there. यस सर, 7th 8 मिला के 3. Okay. So will you discuss the doubts for the Socrative? हाँ जी बेटा, लास्ट में है ना, in the end session we'll discuss it. Okay, sir. हाँ जी श्रेयांशु आपका गलत है. फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय मनोल माधव. क्वेश्चन इज रॉन्ग, मानिया करेक्ट. ठीक है, गुरनूर मार्क्स आई हैव शेयर्ड ऑन द ग्रुप. ठीक है, एवरीवन प्लीज प्राइवेटली आंसर करेंगे. ओके, प्रथम आपने क्या किया बेटा, फटाफट बताओ. देखो, एक्सपोनेंट एंड पावर में दो ही चीजें हैं, या तो आपको जहां पर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, आइदर यू हैव टू मेक द बेसिस सेम और यू हैव टू मेक द पावर सेम. ठीक है, सो अगर वेरिएबल m जो है वो पावर में है, तो यू हैव टू मेक द बेस सेम. बेस सेम कैसे करेंगे, यहाँ पर 2/9 है और यहाँ पर 9/2 है, सो यू नीड टू टेक अ रेसिप्रोकल ऑफ इट. ठीक है, तो रेसिप्रोकल के लिए क्या करेंगे, आप पार को, नेगेटिव है ना, पार का साइन चेंज करते हैं रेसिप्रोकल के लिए. सो दिस इज 2/9 रेज टू पावर 3 into 2/9 raised to power -6 is 2/9 raised to power 2m minus 1. बेस सेम है, रूल 1, पावर विल गेट एड अप. ठीक है, बेस सेम है, पावर विल गेट एड अप. सो दिस इज -3 is 2/9 raised to power 2m minus 1. If bases are equal, powers have to be equal. -3 is 2m minus 1 or m is equals to -1. Right, that's the correct answer. Next one. Sir, हाँ जी, according to me, m will be 1 plus 1. by 1. Or if we will take -3 on the other side, so it will be -1 plus 3, which equals to, and 2m on the other side, it will be 2m is equal to -1 plus 3. ओके बेटा देखो यहाँ पर है ना, इस -1 को हम इस साइड लेके जाएंगे. ठीक है, सो योर एम इज टू कीप वेरिएबल ऑन वन साइड, नॉन वेरिएबल टर्म्स ऑन अदर साइड. राइट, सो दिस इज -1 plus -3 plus 1 is 2m. So -2 is 2m. So m is -2/2. So this is -1. ठीक है, अंडरस्टूड. Yes, sir.
हाँ जी, फर्स्ट आंसर बाय माधव, श्रेयांशु, मान्या, दिव्यांश आपका गलत हो गया बेटा। मनोल, तन्मय इट्स रॉन्ग, शौर्य सक्सेना, एंजल, प्लीज आंसर। कशिश आंसर। बेटा पार्टिसिपेशन मस्ट है, आई डोंट नो हाउ यू कैन जस्ट सिंपली सिट विदाउट पार्टिसिपेटिंग, है ना। अपना आंसर जरूर दीजिए सबको। Sir, I am correct, right? हाँ जी, तन्मय आपका गलत है। Sir, is my correct? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। प्रथम आपका गलत हो गया बेटा। चलो प्रथम आप बताओ बेटा कैसे किया है। प्रथम। Yes, sir. हाँ जी। Sir, we have three terms on the left hand side. So, sir, we'll put 3, sir, and then we'll put the powers inside the bracket. So, then ओके 3 raised to the power 1 and 3 to 9. ये दिस इज 3 times of 3 raised to power 9, right? Yes, sir. 3 to the power RHS will 1. be Sir, 3 square and outside the bracket 3x. outside is 3x, right? So this is Yes, your sir. 3 raised to power 10 and this is your 3 raised to power 6x. Base are same, power को compare करेंगे। 10 is equals to 6x and x is equals to 10 by 6 which is 5 by 3. आपसे मिस्टेक कहाँ पर हुई है बेटा? Sir, I forgot to calculate the right hand side. ओके चलो नेक्स्ट उसमें ध्यान रखो। सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. ओके simplify 1 upon 1 plus a raised to power n minus m plus 1 upon 1 plus a raised to power m minus n. आपको इसको सिंप्लीफाई करना है ना। द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म यू हैव टू राइट इट डाउन। सिर्फ एक सिंपल सा फैक्ट बताओ, a रेज टू पावर n माइनस m, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a raised to power n upon a raised to power n. वेरी गुड, इम्प्रेसिव। प्रथम मिस्टेक। नप नप दिव्यांश। ओके बेटा ये क्वेश्चन एक बार यहाँ पर डिस्कस करते हैं सभी, है ना। एक बार ध्यान देंगे। सो दिस इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन दिस इज 1 upon 1 plus a raised to power n upon a raised to power m plus 1 upon 1 plus a raised to power m upon a raised to power n। ठीक है, पहले नीचे का फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं हम। सो दिस विल बी 1 upon a raised to power m plus a raised to power n upon a raised to power m। ठीक है, फर्स्ट टर्म पहले ये बताओ, क्लियर है आपको यहाँ पर?
अगर ये क्लियर है तो बेटा बताओ, ये जो a रेज टू पावर m है जो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, ये क्या करेंगे इसको हम? हाँ जी, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस? डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर है ना, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन की आप बात कर रहे हैं. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो बेटा जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं. दिस इज सेम एज a इंटू डी अपॉन c इंटू b. अगर आप देखेंगे न्यूमरेटर दोनों वहीं पर हैं, एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर, डिनोमिनेटर्स चेंज हो गए हैं. तो क्या ये वाला डिनोमिनेटर हम यहाँ ऊपर लेके जा सकते हैं? सो दिस थिंग विल बी a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n. चेक करो, एनी डाउट टिल हियर? क्या ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है? Yes, sir. अगर फ्रैक्शन Yes, में sir. डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं. Add. a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n एंड a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर m. न्यूमरेटर्स ऐड हुए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज सेम, सो दे विल कैंसिल, आंसर इज 1. नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. So how did it become Sir, a I raised was correct. to the power m plus a raised to the power n upon a raised to the power m? ओके, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हो बेटा? Yes, sir. तो बेटा यहाँ पर रूल नंबर 2 लगाओ फटाफट. मुझे बताओ, अगर बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो ये किसके इक्वल होगा? A raised to the power n minus m. हमने एग्जैक्टली वही किया है. a रेज टू पावर n माइनस m जो था उसको हमने रिवर्स फॉर्म में लिखा है. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. Sir, can you explain the second step, the one upon one plus a n upon a n? दिस वन. Yes, sir. ओके, तो बेटा अगर मैं फ्रैक्शन में बात करूं, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 अपॉन 1 प्लस 3/4, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करूं, ठीक है, ये तो आपको आता है 1 प्लस 3/4 कैसे करते हैं, Yes, है ना? sir. तो दिस विल बी 1 अपॉन 4 प्लस 3/4. ऐसे ही करोगे आप? Yes, sir. तो मैंने वहीं पर एग्जैक्टली वही किया है. 3 और 4 की जगह कुछ और है बस. Okay, sir. So we are making the denominator same. हाँ जी. Okay, sir. Ronak, let us know once you have copied. Chalo, solve the next one. Which one is bigger? माधव, आपका गलत हो गया बेटा.
हाँ जी, फर्स्ट आंसर बाय मनोज शौर्य सक्सेना, प्रथम अयान, आपका गलत है। हिमांश्री इट्स रॉन्ग। हिमांश्री माइक पे आओ, फटाफट बताओ आपने क्या किया। हाँ जी हिमांश्री। Sir, is my correct? हाँ जी हिमांश्री माइक इज नॉट वर्किंग। चलो यशविका आप बताओ बेटा कैसे किया आपने। तो मैंने 150 को दोनों में कॉमन लिया। ओके बेटा, आपने अप्रोच बिल्कुल सही रखी है कि यहाँ पर जो भी HCF हो गए वो कॉमन लेंगे, है ना। बट यहाँ पर HCF 150 नहीं है, HCF 50 है। सो दिस इज 2 raised to power 7 into 50. दिस इज 3 raised to power 5 into 50. अब आप 50 आप ऊपर कॉमन लेंगे, सो दिस इज 2 raised to power 7 raised to power 50 एंड इसको नीचे ही लिखते हैं ना, 2 raised to power 7 raised to power 50, 3 raised to power 5 raised to power 50. 2 raised to power 7 is how much? 128 raised to power 50, and this is 243 raised to power 50. So this is bigger and hence this is bigger. माधव आपने क्या मिस्टेक की बेटा? Sir, I didn't take the FCF. ओके और ये कॉन्सेप्ट हमने कल किया था। आई एम नॉट सेइंग कि आप भूल क्यों गए, आई एम जस्ट सेइंग कि एज अ ह्यूमन है ना, वी टेंड टू फॉरगेट। सो बेस्ट इज टू रिवाइज। आपको रिवाइज कब करना है? एक तो उसी दिन या उससे अगले दिन जरूर रिवाइज करना है ना, एंड नेक्स्ट इज देन यू रिवाइज इट आफ्टर अ वीक। अगर आप रिवाइज करेंगे थिंग्स गोज इनटू परमानेंट मेमोरी, नहीं तो वो रैम बन के जो है ऊपर से धुल के वॉश आउट भी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर रिवीजन नहीं होगी तो यू विल हैव टू स्टार्ट द चैप्टर अगेन फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप 2 months के बाद उस चैप्टर को उठाएंगे तो आपको वापस स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा उसे, ठीक है। और उस रिवीजन को थोड़ा सा जो है टू सपोर्ट योर रिवीजन, आई कीप टेस्ट और देयर विल बी सॉक्रेटिव टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, सो डोंट मिस द टेस्ट, है ना। टेस्ट जरूर देने हैं आप लोगों को। ओके क्वेश्चन, फाइंड एक्स कर लेते हैं। मानिया नॉट करेक्ट, Malik, do it again. सर मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ take it, don't worry. Manoj, it's wrong. Madhav incorrect. एक चीज बताओ बेटा, रूट ऑफ 7 इसको कैसे लिख सकते हम? 7 raised to power 2. 1 by 2. 1/2. Impressive. 1/2. No प्रथम,
Let's see who is going to give me first correct answer. सर सेकंड अटेम्प्ट है. हाँ जी अलाउड है. No. Sir, I was giving the root of. Sir, अच्छा अच्छा ओके ओके आई गॉट इट. ठीक है प्रथम आप ट्राई करो. सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल अटेम्प्ट्स आर अलाउड. Till now all answers are wrong. Sir, can you wait for 2 minutes? Okay. हाँ जी फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय मनोज. Sir, हाँ जी बोलो. sir, root of 27 equals to 3 raised to power 1 by 3. No hello. Root Sir, is of that correct? 27 is 27 raised to power half, which is 3 cube raised to power half, which is यहाँ पर थर्ड लॉ लगाएंगे, पावर मल्टीप्लाई होंगी, so this is 3 raised to power 3 by 2. Madhav Sir. correct, very good. Ayan correct. Manoj, Ayan and Madhav. And Divyansh. I'm very happy. 4 of you have got the correct answer. Now let's see it here. हमने क्या किया था, अगर आपको x फाइंड करना है, x पावर में है तो बेस सारे इक्वल बनाने पड़ेंगे. आप बेस इक्वल नहीं बनाएंगे तो आप x फाइंड नहीं कर सकते. तो इसको बेस 3 में लिखो आप बेटा. दिस इज 3 स्क्वायर का क्यूब. नेक्स्ट इज 3 27 इज 3 क्यूब. 3 क्यूब की पावर हाफ क्योंकि रूट है उसका. नेक्स्ट इज 81 इज 3 रेज़ टू पावर 4 और उसकी पावर हाफ. राइट. So 3 to the power 4 की power -2. हाँ जी -2. ये -2 है ना दिस पावर. ठीक है. तो दिस इज 3 रेज़ टू पावर 6 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 by 2. ठीक है. ये जो नीचे डिनोमिनेटर में पावर है -8 तो वो आप न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो वो 3 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा. नेगेटिव साइन हटाने के लिए क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल करते हैं. तो रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर से वो न्यूमरेटर में आ जाएगी वैल्यू. दिस इज 3 रेज़ टू पावर, all the powers will get added up. So this is 6 plus 3 by 2. रूल नंबर 1 का जनरल फॉर्म लिखा था हमने. दिस इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x. सॉल्व करेंगे. x इज 31 by 2. सर मैंने चैट बॉक्स में आंसर लिख दिया था 15.5. चलेगा डेसिमल? हाँ जी बिल्कुल चलेगा. ठीक है आगे करें. इसी में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. देखो एक तो मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ. रूल नंबर 1 एंड 2 आपका जो लॉ 1 और लॉ 2 है उनका भी जनरल फॉर्म है ना. इफ आई एम सेइंग a रेज़ टू पावर p into b रेज़ टू पावर q into c रेज़ टू this is a रेज़ टू पावर q into a रेज़ टू पावर -r upon a रेज़ टू पावर s into a रेज़ टू पावर -t. So this will be equals to what? a रेज़ टू पावर. अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर एडअप होंगी. पावर एडअप होंगी तो p प्लस q प्लस -r. ठीक है. तो -r ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा. माइनस सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में पावर्स हैं s एंड -t है ना, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो आपके पास ये आंसर क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर p प्लस q माइनस r
माइनस एस एंड प्लस टी। अब लिख लो इसे, है ना। ये रूल 1, लॉ 1 और लॉ 2 उनको मिलाकर जेनरिक फॉर्म है। आप एक साथ सारे दोनों लॉज को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ पर भी कर सकते थे। हम वी कुड हैव सेड 3 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर, सबसे पहले क्या लेंगे 6, फिर लेंगे 3/2 दैट इज 6 प्लस 3/2 एंड देन विल टेक डिनोमिनेटर का जो है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस डिनोमिनेटर की पावर कितनी है -8, तो -8 इसको सॉल्व करेंगे 3 रेज टू पावर 31/2, so x is 31/2। क्वेश्चन, find x if तो भाई पहली अप्रोच क्या होगी हमारी? सर सबका बेस सेम करना। वेरी गुड। I like that Maulik had made 8 attempts and finally he got the correct answer. But he was after the question. He said, okay, question, I will see you in the long run. Bhavya is puzzled how to switch off the camera. चलो भव्य सॉल्व करो क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन 9th क्लास के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है जो 8th क्लास के स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। Sir, please wait for 2 minutes. हाँ जी वेटिंग। Okay, Manu, let me check the answer. And I have not checked yet.
ओके मनोल, आपका आंसर गलत है बेटा। मनोल माइक पे आओ जरा। यस सर। आपने लिखा है 2/3। बेटा बाई 3 कब आएगा? जब क्यूब रूट होगा, है ना। अगर क्यूब रूट है ही नहीं, आप समझो पावर्स जो है वो आपकी या तो इंटीजर है या 0.5 है ना, हाफ की फॉर्म में है। अब आप इंटीजर्स और 0.5 इनको जैसे मर्जी ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो, तो आंसर आपका एक्चुअली यहाँ पे एक्स उल्टा है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, एक्स उल्टा है, ठीक है। आई हैव नॉट सीन है ना, एक्स उल्टा था, ठीक है। सर फिर आंसर ठीक हो रहा है? हाँ जी हाँ जी, आंसर करेक्ट है आपका। मौलिक नॉट करेक्ट, प्रथम नॉट करेक्ट, दिव्यांश करेक्ट। ओके, लेट्स सॉल्व इट हियर। चलो बेटा सब ध्यान देंगे, ठीक है। पहले तो बेस सेम बनाना है, बेस सेम बनाना है। दिस इज 27 है ना, 27 को किसमें 3 के बेस पे लिखेंगे। दिस इज 27 इज 3 क्यूब, और उसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो पावर इज हाफ, और फिर उसका क्यूब है तो पावर इज 3, ठीक है। दिस थिंग इवेंचुअली विल बी हाउ मच, 3 रेज टू पावर। ये आपकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 इंटू हाफ इंटू 3, दैट इज 9/2, 3 रेज टू पावर 9/2। चेक करो किसी को डाउट है इसमें। No, sir. ओके, -9 की पावर इवन है, पावर इवन है तो ये नेगेटिव का तो कोई काम ही नहीं है, नेगेटिव हटा दो, ठीक है। 9 इज 3 स्क्वायर रेज टू पावर 4, दैट इज 3 रेज टू पावर 8। नेक्स्ट इज 3 raised to power -5, that we'll write as it is 3 raised to power -5. Down below, this is 3 raised to power, root is half raised to power 3, that makes it 3 raised to power 3/2। क्लियर है यहाँ तक बेटा? दिस इज Yes, sir. 3 raised to power 4 raised to power 1/x, ठीक है। log 3 लगेगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 raised to power 4/x। यहाँ पर आप कंबाइन लगा सकते हैं, 3 raised to power, अगर मल्टीप्लाई है तो बेस ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बेस मैंने ऐड कर दिए हैं, पावर ऐड कर दिए हैं, और जो डिवाइड है उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। दिस इज इक्वल टू 3 raised to power 4/x। उसके आगे फ्रैक्शन का काम है, आई होप फ्रैक्शन सबको क्लियर है। पावर में इक्वेट कर रहा हूँ, 2 9 + 16 -10 एंड -3, दिस इज 4/x। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 25, दैट इज 12, दिस इज 6 is equals to 4/x, x is equals to 4/6, which is 2/3. This is the answer. Sir, actually, I did the question with the same process, but then I did not took the X part. Okay. That's okay. ठीक है. So welcome, all of you have progressed to class 9. So all the chapters are interlinked, है ना? So now when you will do the same question next year, you will be in comfortable zone to do it. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मिलके सॉल्व करेंगे। देखने में लग रहा है कि लगेगा आपको कि ओहो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन दिया सर ने, ठीक है, ऐसा लगेगा आईआईटी का क्वेश्चन है। दिस इज √2 raised to power √2 raised to power √2 is equals to 2 raised to power 2 raised to power x।
हाँ जी, क्वेश्चन लग रहा है ना खतरनाक है। चलो, Yes, sir. वन ऑफ यू इज गोइंग टू हेल्प मी। लेट मी वेलकम जयश्री, माइक पे आओ बेटा। Yes, sir. हाँ जी बेटा, अगर पावर में x होता है तो अप्रोच कैसे होती है? Sir, power हम किस चीज को इक्वल करते हैं? the basis. बेस को इक्वल करेंगे, है ना। सो अगर आप बेस को इक्वल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है LHS में आप चाहेंगे कि 2 आ जाए। सो यू विल राइट इट डाउन एज 2 रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर √2 एंड √2 is 2 raised to power 2 raised to power x। ठीक है, सो ये है a raised to power m raised to power n। a raised to power m raised to power n, that is a raised to power half into √2 raised to power √2। दिस इज 2 raised to power 2 raised to power x। यहाँ पर नोट करें, आपका ब्रैकेट्स यूज नहीं है। अगर ब्रैकेट यूज नहीं है तो दिस पावर्स कैन नॉट गेट मल्टीप्लाइड, है ना। ये पावर की बात हो रही है यहाँ पर। चेक करो, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. तो अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वेट कर लें हम। ठीक है, ये जो पावर है और ये जो पावर है ये इक्वल होंगी क्योंकि इनके बेस इक्वल है। तो बताओ 1/2 को कैसे लिखोगे आप? 2 raised to power, I'll make the power equal first, है ना। 1/2 √2 √2 is 2 raised to power x। This 1/2 you can write down as 2 raised to power -1 into √2 को कैसे लिखेंगे हम? 2 raised to power half और उसकी पावर है हमारे पास √2। This is 2 raised to power x, right? So 2 raised to power -1 into 2 raised to power √2/2 is 2 raised to power x। बेस सेम है, पावर ऐड कर दें। 2 raised to power -1 प्लस √2/2 is 2 raised to power x। चेक करो स्टेप्स, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हर स्टेप में बेस इक्वल करते जा रहे हैं। So x is -1 plus √2/2। This is -2 plus √2/2। This is value of x। कुछ समझ में आया बेटा? Yes, sir. Sir, so this cannot be solved further. No, ये आप यू विल स्टडी इन क्लास 9th, है ना। आई थिंक 8th में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, 7th को भी शायद बताया। दिस इज इररेशनल एंड दिस इज रैशनल। ठीक है, अब 8th 9th में पढ़ेंगे रैशनल और इररेशनल, है ना। इनको आप फर्दर ऑपरेट नहीं कर सकते, दे विल रिमेन एज इट इज। इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम। Sir, so if we want to write the laws, so what laws will we write? बेटा यहाँ पर जब आप पावर को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर यू विल राइट हियर इन ब्रैकेट, 1 मिनट, हाँ जी, यहाँ पर यू विल से, यहाँ तक तो हमारा कोई लॉ लगा ही नहीं था, है ना। सो हियर वी विल से दैट कंपेयरिंग द पार्ट्स, सम इशू। Okay, so here you will say that comparing the past। ठीक है, क्योंकि हमने कोई लॉ लगाया ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो है वी आर अप्लाइंग द लॉ। हम यहाँ पर लिखेंगे
as 1 by a is a raised to power minus 1. ठीक है, यहाँ पर जब आप इनको ऐड कर रहे हैं, so here you will write down as exponent and power का log 1. Done. Noted. Very good, thank you. Noted, sir. Okay, when I ask done, I am looking for answer from सर Rona. एक सेकंड वेट करिए सर. Okay, ओके सर, थैंक यू सर. welcome. Okay, let's say 1 by x raised to power minus 12, उसका fourth root, उसकी power minus 2 by 3 is x raised to power y. Find y. Don't worry, we'll solve it together, है ना? हाँ जी, कैसे करेंगे? आप अंदर x से स्टार्ट करें. 1 by x का क्या मतलब होता है? x raised to power minus 1. minus 1 Minus raised to power 1. minus 12 raised to power, है ना? फोर्थ रूट का क्या मतलब होगा बेटा? Sir, 1 by 4. 1 by 4, तो पावर 1 by 4 Sir, 1 by 4. माइनस 2 by 3 पावर, है ना? यहाँ पर जनरल लॉ ऑफ थर्ड लॉ है ना, जनरल एक्सप्रेशन फॉर थर्ड लॉ, दैट सेज a raised to power p raised to power q raised to power r is a raised to power p into q into r. So this is x raised to power minus 1 into minus 12 into 1 by 4 into minus 2 by 3. So this is x raised to power 12 into minus 2, that is minus 20. Sir, you have written 2 by 2. Ups 2 by 3. Okay, so this is Hanji, 12 minus 24 divided by 12. So x raised to power minus 2 is x raised to power y. Therefore, y is equals to minus 2. Yes, sir. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स मोर एंड मोर. क्वेश्चंस देखने में मुश्किल लगते हैं, बट दिमाग में इतना ध्यान रखो कि लगेंगे वो 5 लॉज और रूल्स. Noted. Noted. Question. Which is greater? Third root of 2 or fifth root of 3? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. सर ये पहला वाला सर विच इज ग्रेटर, सर तो ये क्यूब रूट ऑफ 2 है. हाँ जी, सर तो फिर अगला वाला 5 रूट ऑफ 3. fifth root of 3. ओके सर.
हाँ जी मनोल आपका गलत है, माधव फर्स्ट करेक्ट आंसर। बेटा सॉक्रेटिव बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, तो विल नॉट कीप अ डिस्कशन नाउ, विल कीप इट फॉर टुमारो। सर कल एक बार फिर से रिजल्ट पोस्ट कर दोगे? ओके मैंने पूरा नहीं दिया है। ओके ओके लेट्स सी हियर डिफरेंट आंसर्स आर कमिंग। अप्रोच क्या होगी? मनोल आप बताओ क्या अप्रोच किया आपने? सर मैंने एक्चुअली उल्टा ले लिया उसे। उल्टा ले लिया। ओके दिव्यांश आपने क्या किया है? So first I converted root 3 to 2 power 1 by 3 and root 5 3 to root 3 power 1 by 5. ओके So then I multiply both by 6. हेलो हेलो मल्टीप्लाई बाई 6। आपको पावर्स को इंटीजर बनाना है। पार्ट्स को इंटीजर बनाने के लिए आप जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके एलसीएम वाली पावर लेंगे, है ना। सो यू विल से दिस इज 2 रेज टू पावर 1 by 3 रेज टू पावर 15। 3 and 5 का एलसीएम इज 15। So this is 2 raised to power 5, 3 raised to power 3. This is 32, this is 27. So this is greater, therefore this is greater, therefore this is greater, therefore this is greater. ठीक है? Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। Sir, what is that number written which is at power 5? Sir, 2 or 3? Come again, what do you say? Sir, I am saying in Three. the sir that which is that number which is having the power 5. बेटा ये 2 है ना, ऊपर से आ रहा है Okay, ना। sir. Noted. Sir, noted. Noted, very good. Just a second. सर Okay, बट आपने रेज टू 15 ही क्यों किया? come again. 15 इसलिए किया बेटा क्योंकि मैं आई वांट कि ये फ्रैक्शन में पावर ना रहे, है ना। अगर पावर फ्रैक्शन में होंगी तो आई कांट कैलकुलेट, मुझे कैलकुलेशन आती नहीं है फ्रैक्शनल पावर की। मैं चाह रहा हूँ वो इंटीजर बन जाए, तो इंटीजर बनने के लिए यहाँ पर मुझे पावर 3 करनी होगी और यहाँ पर पावर 5 करनी होगी। तो दोनों साइड लेकिन आई हैव टू टेक इक्वल पावर एंड दस भाई ये आप लोग बेटा माइक यूज करते हो तो थोड़ा सा दूर रहो, है ना, आपकी सांसों की आवाज भी गूंज रही है यहाँ पर। ठीक है, so you'll have to take power 15 on both sides so that the fractional power will become integer. Noted. So noted. Noted, very good. Simplify 2020 raised to power. Okay, let's remove this, you know. 1 minute. Okay, 2020 raised to power 2020 minus 2020 raised to power 2018 upon 2020 raised to power 2010 minus 2020 raised to power 2008. This is equals
ओके, सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। शाश्वत आंसर कराता है बेटा आपका। हाँ जी मनोज, करेक्ट आंसर। बाकी सब तुक्केबाजी में लगे हुए हैं, इधर ध्यान देंगे, प्लीज पे अटेंशन। इफ आई एम सेइंग 7 raised to power 2 into 7 raised to power 2018, ये किसके इक्वल होगा बेटा? 7 raised to power 2020. ठीक है, अगर 7 raised to power 2020 है तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पर 2018 है और यहाँ पर 2020 है पावर, दैट मीन्स यहाँ पर 2 बार 2020 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आई एम राइटिंग दिस एज 2020 raised to power 2 into 2020 raised to power 18। चेक करो ये बात क्लियर हुई आपको? सिर्फ न्यूमरेटर में, और ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं। ठीक है, Sir, can you explain it again? So this step. हाँ जी बेटा, अगर मैंने इसको, ओहो यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा है। बेटा मैंने यहाँ पर अगर लॉ 1 लगाया तो बेस सेम है, पार क्या होंगी हमारी? हाँ जी, पार क्या Add. हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो ये यहाँ पर वापस इसी के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब बोथ द थिंग्स आर सेम। और मैंने इसको 2 और 2018 में ही क्यों ब्रेक कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास ऊपर में एक और टर्म है 2018, मैं दोनों में कुछ कॉमन बाहर निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, Okay, sir. अगर मेरे पास है 7 raised to power 10 minus 7 raised to power 8, so this 7 raised to power 10 means 7 is getting multiplied 10 times, so 7 multiplying 2 times and 7 multiplying 8 times minus 7 raised to power 8। अब मैं इन दोनों में 7 raised to power 8 अगर कॉमन निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? 7 raised to power 2 minus 1। अब यहाँ पर टर्म्स आपकी थोड़ी बड़ी हो गई हैं। आप 2020 raised to power 2018 को कॉमन निकालें। राइट, अंदर क्या बचेगा? 2020 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, नीचे में कॉमन क्या निकलेगा? 2020 रेज टू पावर 2008, इनसाइड लेफ्ट इज 2020 स्क्वायर माइनस 1। and these terms which are equal will get cancelled. So this is your 2020 raised to power 2018 upon 2020 raised to power 2008। बेसिस आर सेम, डिवाइड हो रहा है, पार हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। raised to power 2018 minus 2008, so this is 2020 raised to power 10। this is the simplified form। बेटा अभी कोई माइक यूज मत करना है ना, आई एम पोस्टिंग द अटेंडेंस ऑन द ग्रुप।
ओके, भव्य रस्तोगी, यस सर। बेटा आपकी दो दो एंट्रीज क्यों आई हुई है यहाँ पर? बेटा डबल लॉगिन क्यों हो रखा है आपका? वो कंप्यूटर, वो कभी मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाता है सर, इसलिए लॉगिन किया है दूसरे। नहीं है ना, डबल लॉगिन इज नॉट अलाउड, ठीक है, ध्यान रखना। ओके सर। चलो जी आगे करते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है बेटा? इसी में आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, सॉल्व दिस, थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में रखेंगे। सिंप्लीफाई 6 रेज टू पावर 18 minus 6 raised to power 17 upon 6 raised to power 17 minus 6 raised to power 16। चलो सिंप्लीफाई करो। So is my correct? 1 मिनट। हाँ जी, अयान, मान्या, मनोज, करेक्ट आंसर। हाँ जी, गुरनूर, माधव, आपका गलत हो गया बेटा, चेक कर Sir, लेते my हैं। is right. हाँ जी, शौर्य सक्सेना, जयश्री, करेक्ट। तो यहाँ पर बेटा 6 रेज टू पावर 18 को हम कैसे लिखेंगे? We'll write 6 raised to power 18 as 6 raised to power 1 into 6 raised to power 17 minus 6 raised to power 17 upon 6 raised to power 1 into 6 raised to power 16 minus 6 raised to power 16, right? ऊपर में 6 raised to power 17 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 6 raised to power 1 minus 1 upon 6 raised to power 16 raised to power 1 minus 1. This will get cancelled out. So your answer is 6 raised to power 17 by 6 raised to power 16, which is 6. माधव आपने क्या मिस्टेक किया? Sir, I took 16 instead of 6. Okay. So noted. Noted. Very good. चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। Noted. A raised to power 3 by 7 plus A raised to power 4 by 7 is equals to A raised to power x. Find x.
हाँ जी, ध्यान देंगे बेटा। एंजल, ये आपका एडिशन हो रहा है। अगर एडिशन होता है तो एक्सपोनेंट का कोई रूल लागू नहीं होता है ना, नो रूल विल गेट अप्लाइड। तो यहाँ पर दिस इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व विद इन द स्कोप ऑफ दिस क्लास। ठीक है, देयर इज नो फॉर्मूला और ट्रिक बिहाइंड दिस, है ना, यू कैन नॉट सॉल्व इट एक्चुअली। Sir, actually I took it multiply. That's one mistake most students do. Okay, simplify -2 raised to power -2 raised to power -2. ये क्वेश्चन बेटा हम साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। क्या आप ये बता सकते हो ये वाला जो -2 है ये किसकी पावर है? -2 2. ये -2 ब्रैकेट नहीं है, इसीलिए ये 2 की पावर। मैंने बोला अगर 2 रेज टू पावर 2, सॉरी -2 रेज टू पावर 2 तो ये बेटा 4 होगा, और मैंने बोला -2 रेज टू पावर 2 तो ये -4 होगा। ठीक है, तो सेम वे में यहाँ पर क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट मिसिंग है, अगर ब्रैकेट मिसिंग है तो ये सिर्फ 2 की पावर थी, है ना। सो दिस आई एम राइटिंग इट एज -1 इंटू 2 रेज टू पावर -2 ब्रैकेट -2। सो 2 रेज टू पावर -2 इज -1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2, है ना। पावर को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 1 अपॉन -1 अपॉन 4 रेज टू पावर -2। अगर पावर को पॉजिटिव बनाने हैं तो अंदर क्या करना होगा हमें? रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। तो दिस इज 4 अपॉन -1 विच इज -4 रेज टू पावर -2। ठीक है, अब देखो, अब पावर जो है वो ये -2 किसकी पावर है? -4 -4, पूरे -4 की, है ना। सॉरी -2 नहीं है ना, पावर 2 हो गए, हमने रेसिप्रोकल कर दिया था। सो योर आंसर इज 16। Okay, sir, noted. Noted? Okay. One minute. Solve this. हाँ जी कुशान, मैंने आई हैव पोस्टेड इट ऑन द ग्रुप आल्सो, अटेंडेंस।
वेरी गुड मनोल, प्रथम, माधव, अयान। गुड वन मान्या। Okay, let's solve this. एंजल आपका गलत है, क्लीनअप इट्स रॉन्ग। सो पावर कंपेयर करनी है, पावर कंपेयर करनी है तो पहले बेसिस सेम बनाने होंगे, है ना। 0.01 इज नथिंग बट 1/100 रेज टू पावर -10। 1/100 इज 100 रेज टू पावर। अगर आप पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो अंदर रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो दिस इज 100 रेज टू पावर 10 is 100 raised to power 1/x। कंपेयर करेंगे 10 is equals to 1/x और x is 1/10। ठीक है, सिंपल था आई थिंक। कुछ मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं। रेडी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, थोड़ा सा मुश्किल। x into 4th root of x whole raised to power x is x raised to power x into 4th root of x. Find x. Sir, can you show the last step once again? Excuse me, sir. Can you down? Sir, it Sir, is what is that, sir? That x raised to x. येलो की पार सुन लो, येलो की पार ब्लू है, ब्लू की पार येलो है। sir, in the last question, sir, x is equal to 1/0 है या 1/10? 1/10 है बेटा, 1/10। Okay, sir. बेटा ये ना मिलके सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। सो यहाँ पर बेटा आप पहले कंपेयर कभी भी करेंगे तो बेस इक्वल होना चाहिए। राइट साइड में बेस x है तो लेफ्ट में भी बेस x बनाएंगे हम।
ठीक है, तो बेस इज दिस इज x रेज टू पावर 1. फोर्थ रूट ऑफ x का क्या मतलब है? x रेज टू पावर हाउ मच? 1/4. 1/4. रेज टू पावर x, है ना. सो दिस इज x रेज टू पावर 5/4, राइट. पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/4 दैट इज 5/4 रेज टू पावर x. दिस इज इक्वल्स टू x. इसको हमने अभी सिंप्लीफाई किया है ना, x रेज टू पावर 5/4 के इक्वल है ये. सो x रेज टू पावर 5/4. ठीक है, अब दिस इज x रेज टू पावर 5/4 into x is x raised to power 5/4. अब बेस इक्वल है, पार को कंपेयर कर ले. बेस इक्वल है, पार भी इक्वल होनी चाहिए. सो 5/4x is x raised to power 5/4. ठीक है, यहाँ पर 5/4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अगर मैं x को दूसरी साइड ले जाता हूँ तो क्या होगा? वो Divide. So 5/4 is x raised to power 5/4 divided by x. x की पावर 1 होती है ना. So this is 5/4 is x raised to power 5/4 minus 1. Right. Yes, sir. So this is 1/4 is equal to x to the power 1/4. x raised to power 1/4. अगर यहाँ पर पावर 1/4 है तो LHS में जाएगी. तो ये हमने किया था a रेज टू पावर n. अगर बेटा b है तो a जो है वो b रेज टू पावर 1/n है. अब इसी को अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो वो मेन पावर बन जाएगी. सो 5/4 रेज टू पावर 4 इज x, विच इज 625 अपॉन 4 रेज टू पावर 4, 512. सर 4 माइनस का नहीं होना चाहिए. नहीं, फिर से देखो. अगर x स्क्वायर बेटा लेट्स से 16 है तो x किसके इक्वल है? 16 की पावर 1/2. तो इसी को रिवर्स में करना सीखो फिर. ओके सर. ठीक है, पावर जो है दूसरी साइड जाएगी तो वो फ्रैक्शन में बन जाएगी. तो फ्रैक्शनल पावर दूसरी साइड जाएगी तो मेन पावर बन जाएगी. चलो लेट्स एंड द सेशन नाउ. आज बहुत हैवी क्लास थी. ठीक है, यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इसको रिवाइज जरूर करें, देन ओनली यू विल गेट होल्ड ऑफ इट. ठीक है, चलो गुड. हाँ जी बोलो. Can one way this answer? कम अगेन जयश्री. Sir, 1 आके आंसर आ सकता है इसका सॉल्यूशन? नहीं, वन सॉल्यूशन. हाँ जी, 1 इज आल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन. वेरी गुड. तो हमने एक्चुअली जब पास कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें 1 इज आल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन. Sir, I think, sir, instead of 512, it will be 256. यहाँ पर बेटा हम जब कंपेयर कर रहे हैं ना, यहाँ पर जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन मिस किया है. दैट सॉल्यूशन इज x कैन बी 1. ठीक है, x इक्वल्स टू. Thank you sir. Bye sir. Good night. चलो गुड नाइट. थैंक यू सर. बाय सर. So can I leave? हाँ जी. Thank you sir. Bye. Thank you. थैंक यू. बाय बाय. No worries. Okay, thank you. Bye, sir.